नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों 2021 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को देखेंगे और 2024 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव, उसके भी रिजल्ट को देखेंगे ताकि हम ये कंपेयर कर पाएँ कि 2021 के विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग पैटर्न था वो किस प्रकार था, किन पार्टी को कितने वोट शेयर मिले थे, उनका वोट शेयर क्या था, और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें वोटिंग पैटर्न किस तरीके से बदलाव हुए, उसमें किस तरीके से चेंजेज आए और वहाँ पर वोटिंग शेयर, जो वोटों का शेयर था, किस पार्टी को कितनी मिली थी, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस को कुल 215 सीटों पर जीत मिली थी। 290 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़े, जिनमें से इन्हें 215 सीटों पर जीत मिली, इनके एमएलए जीत कर आए और इनका वोट शेयर 48.02% था। वहीं जीजेएम की बात करें तो ये 3 सीटों पे चुनाव लड़ी और इनको 1 सीट पे जीत मिली थी और इनका वोट शेयर 0.27% था। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये 293 सीटों पे चुनाव लड़ी और इन्हें 77 सीटों पे जीत मिली थी। इनके 77 एमएलए जीत कर आए थे और इनका वोट शेयर 37.81% था। जी हाँ दोस्तों, 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 37.81, करीब 38% वोट शेयर था। और एजेएसयू की बात करें तो एजेएसयू 1 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इनको एक भी सीटों पर जीत नहीं मिली, इनका खाता नहीं खुला था और इनके वोट शेयर की बात करें तो यह करीब 0.1% था। सीपीआईएम की बात करें बीजेपी का वोट शेयर करीब 38% था। सीपीआईएम की बात करें तो ये 138 सीटों पे चुनाव लड़ी और इनको एक भी सीटों पे जीत नहीं मिली, इनका भी खाता नहीं खुला था। वोट शेयर इनका 4.73% था, अप्रॉक्स 5% इनका वोट शेयर था। दोस्तों 2021 में कांग्रेस पार्टी की 91 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इनका भी खाता नहीं खुला था 2021 के विधानसभा चुनाव में। इनका वोट शेयर 2.93% था, लगभग 3% इनका वोट शेयर रहा था। आईएसएफ की बात करें तो 32 सीटों पर चुनाव लड़ी और इनको 1 सीट पे जीत मिली थी। जी हाँ दोस्तों, इनको 1 सीटों पे जीत मिली थी। वहीं एआईएफबी की बात करें तो दोस्तों ये 21 सीटों पे चुनाव लड़ी, लेकिन इनको भी सफलता नहीं मिली थी। इनका वोट शेयर लगभग 0.53% था। दोस्तों अब 2024 के लोकसभा रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस कुल 42 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इनको 29 सीटों पर जीत मिली, यानी इनके 29 एमएलए जीत कर आए थे। और वोट शेयर की बात करें तो यह 46.02% था, लगभग 46% इनका वोट शेयर था। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी 42 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इनको 12 सीटों पे जीत मिली और वोट शेयर की बात करें तो यह 39.1% इनका वोट शेयर था। तो करीब 39% वोट शेयर था और इन्हें 12 सीटों पे जीत मिली थी। पिछले बार के मुकाबले इस बार सीटों में कमी यहाँ पर देखने को मिला है। सीपीआईएम की बात करें तो ये 23 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और इनको एक भी सीटों पे जीत नहीं मिली। इनका वोट शेयर 5.7%, अप्रॉक्स 6% इनका वोट शेयर था। तो देखिए दोस्तों, सीपीआईएम के वोटों में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा, वोट शेयर में कमी आई है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये 12 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, कुल 12 सीटों पे, और इनको 1 सीट पे जीत मिली थी। इनके 1 एमएलए जीत कर आए थे। जी हाँ दोस्तों, इनके 1 एमपी इनके जीत कर आए थे। मालदा दक्षिण में इनकी जो मालदा दक्षिण की सीट है वहाँ पर इनकी जीत हुई थी और इनका वोट शेयर 4.7% रहा था। तो दोस्तों जो विधानसभा चुनाव है उसमें देखेंगे आप कि हर एक पार्टी का जो वोट शेयर है उसका पैटर्न आपको अलग दिखेगा। यहाँ पर आप तृणमूल कांग्रेस का देखोगे विधानसभा चुनाव में, उनका वोट शेयर कुछ अलग है, बीजेपी का वोट शेयर कुछ अलग है। और वहीं 2024 के लोकसभा रिजल्ट को देखोगे तो यहाँ पर भी वोटिंग पैटर्न थोड़ा सा अलग है।
लेकिन वोट शेयर में जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुई थी उसमें बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के वोट शेयर में काफ़ी कम अंतर है। लगभग 6-7% अप्रॉक्स कह सकते हैं। 7% के वोट शेयर के अंतर में यहाँ पर देखोगे 17 सीटों का अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 1-1% वोट शेयर जो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। उससे क्योंकि कई सारी सीटें हैं वहाँ पर काफ़ी कम वोटों से भी जीत और हार का फैसला हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कई सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर, जैसे कि आरामबाग, यहाँ पर आपको मात्र 6,399 वोटों से जीत हार का फैसला हुआ। तो ऐसी कई सारी सीटें हैं, तो वहाँ पर उलटफेर हो सकता है, आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैंने 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को जो कंपेयर किया है 2021 के विधानसभा चुनाव से, तो आप समझ पाओगे यहाँ पर किस पार्टी का वोट शेयर क्या रहने वाला है, और आप किस लोकसभा या विधानसभा से बिलोंग करते हो, वहाँ से हो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएं। थैंक यू दोस्तों।